तो मोदी सरकार 2.0 के पहले बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है और कैसे इस बार मोदी सरकार हर एक वर्ग को साधने की कोशिश करेगी, क्या कुछ इस बार के बजट के पिटारे में हो सकता है, इसको लेकर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। साथ ही साथ ग्राउंड पर जो आम पब्लिक है, आम जनता है, महिलाएं हैं, युवा हैं, उनको इस बजट से क्या कुछ आस है, वो भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। हमारे साथ में सोनू अरोड़ा गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, निखिल लखनऊ से हैं और उमाकांत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बजट पर चर्चा करने के लिए। उमाकांत जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही ले लेते, चूंकि चुनाव के बाद नतीजे सबके सामने थे। उत्तर प्रदेश में जो हुआ, बीजेपी के साथ सीटें कम हुई, सीटें घटी, सहयोगी दलों के साथ में बीजेपी को सरकार बनाना पड़ा। अब इस बार के बजट में उम्मीदें जनता को तो ज्यादा हैं ही, लेकिन सरकार भी इस बार के बजट से कहीं ना कहीं जनता को खुश करने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ इसमें एक सवाल और ऐड ऑन करना चाहेंगे, जिन राज्यों को विशेष दर्जा देने की मांग की जा रही थी, जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, क्या उन राज्यों पर विशेष फोकस इस बार के बजट में हो सकता है? मैं दोनों जो सवाल आपने किए हैं उनका संक्षिप्त तौर पर जवाब दूंगा। नंबर एक तो बात यह है कि जो हाल के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें सरकार, जो कोलिशन गवर्नमेंट एनडीए की सरकार केंद्र में है, उसको एक बहुत बड़ा सबक मिला है। वो सबक ये है कि आपने जनता के जो आर्थिक सवाल हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, जनता की रोजी रोटी रोजगार के जो सवाल हैं, गृहणियां पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जहां जहां आपका टीवी चैनल स्टेट न्यूज स्टेट देखा जाता है, कोई ऐसी गृहिणी नहीं होगी जो गृहिणी ये कहेगी कि नहीं महंगाई नहीं है। इवन जो सरकार के सपोर्टर हैं या जिन्होंने सरकार को, बीजेपी को वोट भी दिया होगा, वो भी इस बात को ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि बहुत महंगाई बढ़ी है। और ये महंगाई बढ़ने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कुछ फैक्टर सरकार की नीतियां होती हैं, सरकार की गलत नीतियां होती हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर होते हैं। तो दोनों फैक्टर से महंगाई प्रभावित होती है। लेकिन जो लोक कल्याणकारी सरकार होती है, जिनको जनता ने वोट देके चुना है, जाहिर सी बात है कि उनकी ये अपेक्षा होती है, ये उम्मीदें होती हैं कि बजट ऐसा हो कि जो महंगाई को कम करे। अब महंगाई को कम कैसे होगा? जैसे अगर सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए तो जो ऑटो है या थ्री व्हीलर है, जिन पर लोग 20 रुपए या 10 रुपए देकर के सवारियां करते हैं, वहां अगर 3 रुपए 4 रुपए डीजल और पेट्रोल पे बढ़ गए तो वो दाम जो है 5 रुपए का 10 रुपए, 10 रुपए का 20 रुपए कर देते हैं। लेकिन जब डीजल पेट्रोल के दाम अगर सरकार ने कम भी कर दिए तो उसका इफेक्ट नहीं होता। कोई रोडवेज का बस या प्राइवेट बस या ऑटो वाला या शेयरिंग सवारी वाला कहीं कोई रेट कम नहीं करता है। तो इसका जो इफेक्ट होता है कॉमन आदमी पर, आम आदमी पर, जिसकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, अगर उसको सरकार से इमदाद मिलती है, मदद मिलती है किसी भी तरह की, तो बहुत इतने 6-7 लोगों का एक परिवार होता है, उस परिवार में अगर 1000 रुपए महीने भी मिल गए किसी को सरकारी इमदाद, तो उससे कुछ होता नहीं है। 5 किलो राशन जो गरीबों को बांटा जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, तो देखिए राशन अगर आ रही है, फ्री राशन आ रही है, तो फ्री राशन के साथ आपको गैस का भी तो इस्तेमाल करना है, आपको चूल्हे का भी इस्तेमाल करना है। आपको आज प्रचंड गर्मी है, इस गर्मी में बिना कूलर के और बिना एयर कंडीशन के शहरों में कोई रह नहीं सकता है। और तमाम जो आपके दर्शक है वो देख रहे होंगे कि उनके बिजली का जो बिल है इन गर्मियों में कूलर चलने से, एसी चलने से कितना बढ़ गया। और जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उनको पंखा तो चाहिए। और उसके बाद बिजली का जो दाम बढ़ा है, लगातार बिजली के दाम बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो इफेक्ट, यानी कि महंगाई कम करने की जरूरत है, जिससे सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली प्रभावित है। सोनू, एक बार आपका रुख करेंगे, क्योंकि वित्त मंत्री चूंकि एक खुद महिला हैं और वो देश का बजट पेश कर रही हैं, आपके साथ में कुछ महिलाएं भी हैं। घर की बात करें तो घर का बजट महिलाएं संभालती हैं, कैसे कौन सा खर्चा कहां पर करना है, कैसे पैसे बचाने हैं। तो महिलाओं को इस बार बजट से कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं, और अभी तक जो महिलाओं के लिए फैसले मोदी सरकार में लिए गए वो कितने कारगर साबित हुए हैं, उनकी जीवन शैली में उनका कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए, महिलाएं मेरी सीधा बात करते हैं, जो बजट पेश कर रही हैं वो भी एक महिला है और आप सीधा रसोई संभालती है। पिछली सरकार यही थी, जितना बजट है और इस बार जो बजट आ रहा है उससे क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है कि किन चीजों पर लग रहा है कि आपको कम होना चाहिए?
यही लग रहा है कि जैसे रोजाना की चीजें हैं, राशन है, सिलेंडर है, दालें हैं, मानो हम जैसे लोग तो थोड़ा खा पी लेते हैं, पर गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। उनके यहाँ की शायद मेरे ख्याल से रोटियाँ बनाना खाना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है छोटे आदमी की। तो ये प्रॉब्लम जैसे हम लोग इनकम टैक्स है, GST है, ये सब चीज़ों की बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए। ये सब चीज़ें कम होनी चाहिए। आपका ये बात बिल्कुल सही कह रही है कि बजट को लेके हम लोग बहुत परेशान हैं। ये चीज हर तरफ है, जैसे स्कूल है, फीसें हैं, बच्चे के लिए पढ़ाई है, बुक्स लेने जाओ तो 5,000 घाटे की फीस भर पा रहे हैं, स्कूल जाओ तो एक्स्ट्रा फीस ले रहे हैं, ना कोई पढ़ाई दे रहे हैं ना कुछ, फिर भी हम भर रहे हैं क्योंकि हमें अपना बच्चा पढ़ाना है। लेकिन बजट की बात है, महंगाई तो सर में बहुत ज्यादा होती जा रही है, सब्जी से लेके हर चीज तक। मैं चाहती हूँ कि हमारा हो कुछ ना कुछ बजट में कमी आए। हम जैसे मिडिल क्लास सरकार सोचनी चाहिए, इनकम टैक्स है, GST है, थोड़ा इस पर ध्यान दे। हम जो गृहिणी है छोटी छोटी बचत करते हैं, इन्हें इनकम टैक्स से दूर रखा जाए, और हम जो हमारी बचत या सेविंग है तो इनकम टैक्स से दूर रखा जाए, क्योंकि हमारे देखिए सबके अपने अपने अलग मुद्दे हैं और महिलाएं कह रही हैं कि जो हम छोटी छोटी बचत करती हैं उसे GST और इनकम टैक्स से दूर रखा जाए, और तमाम है, पेट्रोल है, डीजल है, बच्चों की स्कूल की फीस है, जैसे तमाम चीजें जो सीधा घरों पर असर डालती हैं। तो महिलाओं का कहना है इस पर थोड़ा सरकार ध्यान दे, जिससे अगर बजट अच्छा आता है तो घर परिवार स्वकुशल चलेगा, और महिलाओं को बहुत अपेक्षा है इस बार इस बजट को लेकर। जी लेकिन एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ की जनता इस बार के बजट से किस तरह से उम्मीदें लगा रही है? क्या कुछ उत्तर प्रदेश के लिए, लखनऊ और उत्तर प्रदेश की तमाम जनता के लिए इस बार के बजट में कुछ खास रहने वाला है? देखिए, राजधानी लखनऊ आम लोगों के तो लिए है भी, व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे प्रदेश का व्यापार और ट्रेड यहां से डिसाइड होता है, किस तरह से व्यापार करना है, कौन कौन सी समस्याएं व्यापारियों को आ रही है। तो बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, समझ चुके हैं, व्यापारियों के बीच में मौजूद हैं। इंडस्ट्री और व्यापार ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए। कहा जाता है जितना मजबूत व्यापार होगा उतना उत्तर प्रदेश का और देश का जो है अर्थव्यवस्था होगी। क्या इस बार बजट में आपको उम्मीद है? उम्मीद हम लोग 10 साल से कर रहे हैं और अभी भी हम लोग की उम्मीद बरकरार है, क्योंकि हम सभी का मानना है कि अगर जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मार्क टच करना चाहते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एक टारगेट दिया है यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने के लिए, उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ MSME से होके जाता है। जब तक MSME को बढ़ावा नहीं मिलेगा तब तक हम वो मार्क नहीं टच कर सकते, और उसकी एक वजह भी है कि MSME अगर हम लोग आज उसका डाटा अगर देखें ध्यान से तो 99% MSME हमारे माइक्रो सेगमेंट है, और स्मॉल सेगमेंट और मीडियम एंटरप्राइजेस वो लेस देन 1% है। तो ये हमारी दशा बताता है कि MSME की देश में क्या दशा है। अभी काम क्या करना है कि जो माइक्रो सेगमेंट है उसको कैसे स्मॉल सेगमेंट में कन्वर्ट किया जाए, और स्मॉल सेगमेंट को कैसे मीडियम एंटरप्राइजेस में कन्वर्ट किया जाए, और ऐसे ही जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको कैसे लार्ज एंटरप्राइजेस में कन्वर्ट किया जाए। सरकार को इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए एक स्पेशल पैकेज हम लोग मांग रखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर से कि कुछ स्पेशल। ठीक है निखिल, आएंगे आपके पास इसी बीच एक